Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of General Science for 10th class. Today is our topic of discussion ट्रांसफार्मर. आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है हमारे पास ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जिसके ज़रिए अल्टरनेटिंग करंट के यानी एसी करंट के वोल्टेज को कम या ज़्यादा किया जा सकता है. एक ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जिसके ज़रिए अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट के वोल्टेज को कम या ज़्यादा किया जा सकता है. उसे ट्रांसफार्मर का नाम देते हैं. अब साख्त ट्रांसफार्मर किस तरह का होता है? ट्रांसफार्मर की साख्त में तार की दो कॉइल्स लोहे के कवर पर लिपटी हुई होती हैं. इसका ये मतलब है कि 2 कॉइल्स होती हैं और वो कॉइल्स लोहे के कवर में लिपटी हुई होती हैं. एक कॉइल को प्राइमरी कॉइल कहते हैं और दूसरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल कहते हैं. ये कुछ इस तरह से ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल्स होती हैं और लोहे के कवर में लिपटी हुई होती हैं. एक कॉइल को प्राइमरी कॉइल कहते हैं और दूसरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल कहते हैं. जब करंट प्राइमरी कॉइल में से गुजरती है तो इंडक्शन की वजह से सेकेंडरी कॉइल में से भी गुजरने लगती है. यानी इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में से भी करंट गुजरने लगती है. और बेसिकली वोल्टेज की मिकदार कॉइल्स में मौजूद टर्न्स की तादाद के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. इसका ये मतलब है कि कॉइल्स में जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतना ही ज़्यादा वोल्टेज बढ़ेगा. इससे हम एक छोटा सा फार्मूला देखते हैं. हमारे पास है वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल by number of turns in primary coils. Voltage in secondary coil by voltage in primary coil is equal to number of turns in secondary coil by number of turns in primary coil. अब हमारे पास 2 टाइप्स हैं ट्रांसफार्मर की. फर्स्ट वन स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड सेकेंड वन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. स्टेप अप ट्रांसफार्मर बेसिकली इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये डेफिनेटली वोल्टेज को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है. ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी कॉइल में टर्न्स की तादाद कम हो और सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स की तादाद ज़्यादा हो उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं. और स्टेप अप ट्रांसफार्मर एक्चुअली कैसे वर्क करता है? ये वोल्टेज को बढ़ाता है. वोल्टेज को बढ़ाने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है. अप का एक्चुअली मतलब ही ये है कि वोल्टेज को बढ़ाने के लिए. एंड सेकेंड जो आपके पास टाइप है वो है आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कौन से होते हैं? ऐसे ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी कॉइल में टर्न्स की तादाद ज़्यादा हो और सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स की तादाद कम हो उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं. और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डाउन करता है, डिक्रीज़ करता है, वोल्टेज की मिकदार को कम कर देता है. अब जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ना, ये टेलीविज़न वगैरह में यूज़ किए जाते हैं वोल्टेज को बढ़ाने के लिए. और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है इन्हें हम यूज़ करते हैं लाइक जिस तरह से पावर स्टेशन से हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है. हाई वोल्टेज होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर स्टेशन से आ रही होती है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के ज़रिए उसे 220 वोल्ट तक ले आते हैं. उसका वोल्टेज कम करके 220 वोल्ट तक ले आते हैं और फिर घरों में सप्लाई की जाती है. घरों में और इंडस्ट्रीज़ में देन सप्लाई की जाती है जब उसका वोल्टेज कम करके 220 वोल्ट तक ले आते हैं. और इसी तरह से रेडियो और कंप्यूटर वगैरह में 220 वोल्ट के वोल्ट को कम करके 6, 9 और 12 वोल्ट जो है वो मुहैया किया जाता है ताकि हमारे जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उन्हें कोई नुकसान ना हो. नेक्स्ट यहाँ से आपको क्वेश्चन किस तरह से आएगा? शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. या लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर की साख्त और इकसाम की वजाहत कीजिए. ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर की साख्त और इकसाम की वजाहत कीजिए. तो उसमें आप ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे और ये दोनों डायाग्राम्स भी स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की डायाग्राम्स भी ड्रॉ करेंगे.